हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो यहाँ हम डीएसएसबी के हिंदी के कुछ क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। यहाँ मैं हिंदी के 1500 के आसपास कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं डीएसएसबी के। चाहे वह पटवारी का एग्ज़ाम हो, पीजीटी, टीजीटी, किसी भी पोस्ट के एग्ज़ाम हो, तो यहाँ पर हम सारी ही हिंदी को कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है आपका कृतघ्न शब्द का विलोम क्या है? कृतघ्न शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी के उपकार को ना माने। तो यहाँ पर हो जाता है इसका आंसर कृतज्ञ, जो किसी के उपकार को माने। उपकृत का मतलब क्या होता है? उपकृत का मतलब भी कृतज्ञ होता है, यानी कि जिसके साथ उपकार किया गया हो। तो ये इसका विलोम शब्द नहीं होगा। कृपण बेसिकली कंजूस को कहा जाता है और इसका विलोम शब्द होता है दाता, देने वाला। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निवृत्त शब्द किस शब्द का विलोम है? तो निवृत्त यहाँ प्रवृत्ति शब्द का, निवृत्ति और प्रवृत्ति शब्द का विलोम है। संतुष्टि असंतुष्टि आ जाएगा इसका, अनुरक्ति विरक्ति आ जाएगा यहाँ पर इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हे भगवान मेरी मनोकामना भी पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर वो संबोधन कर रहा है। इस तरीके का अगर आपके पास मार्क आता है तो वो बेसिकली संबोधन के लिए आता है, किसी को पुकारने के लिए आता है। कारक चिन्ह है आपका। चलिए आगे चलते हैं। शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पद कहते हैं। जब भी किसी शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। पदबंध किसे कहते हैं? कई पदों के योग से बने जो वाक्यांश होते हैं उनको पदबंध कहते हैं। वाक्य एक आपका वाक्य हो ही जाता है, वाक्यांश यानी किसी एक वाक्य का एक अंश, उसको वाक्यांश कहा जाता है। आई होप आपको ये चारों क्लियर हुए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा वाक्य कृतवाच्य है? ये मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था कि कितने हमारे वाच्य होते हैं। हमारे वाच्य 3 होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। आपने देखा अभी तक मैंने 4 वीडियोस अपलोड की हैं, जिसमें सभी में ही वाच्य से आंसर, आपका क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। तो आप अगर डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, आपका कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं कृतवाच्य में। तो रोशन पुस्तक पढ़ता है, ये कृतवाच्य है। रोशन के द्वारा पुस्तक जो है वो पढ़ी जा रही है, ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। तो रोशन पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता कौन है यहाँ पर? रोशन पढ़ता है। तो आपका क्रिया का जो सीधा सीधा संबंध है वो कर्ता से हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कृतवाच्य होगा। आज नींद नहीं खुली, ये आपका भाववाच्य होगा। सुरेश द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, सुरेश द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये आपका कर्मवाच्य होगा। पढ़ी क्या गई है? आपकी पुस्तक। तो पुस्तक का प्रभाव, पढ़ी जो आपका क्रिया का प्रभाव है वो किस समय पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको ये इस तरीके से समझने का कोशिश करनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पुरोहित शब्द में आपका पुरो उपसर्ग है, सॉरी। अकीचन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अकीचन बेसिकली निर्धन को कहते हैं, आपका निर्धन को कहते हैं, दरिद्र को कहते हैं, गरीब को कहते हैं अकीचन आपका। तो इसलिए यहाँ पर जो याचक है, याचक आपका नहीं है। याचक जो है वो आप भिक्षु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? याचक, भिक्षु को कहा जाता है। जो भिक्षुक होते हैं ना, उनको कहा जाता है। आपके एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है भिक्षु से ही लेके कि ख्वाजा जो है वो किस शब्द का है? ये हो गया आपका ख्वाहा, ख्वाहा है, सॉरी वो ख्वाहा। तो ये जो है आपका, ये भी आपका याचक का ही पर्यायवाची है, यानी भिक्षु का पर्यायवाची है। एक और आ जाता है आपका प्रार्थी, ये भी आपका जो है भिक्षु का ही पर्यायवाची है। सो आपको यहाँ से 2-3 पर्यायवाची याद हो जाने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सॉरी पूछा हुआ है। ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची है, तो आपका विरिचि जो है वो ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची है। यहाँ पर ब्रह्मा शब्द
कि और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। विधि जो शब्द है वो भी ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची है, आपका विधि। उसके अलावा आप अज लिख सकते हैं, अज भी ब्रह्मा का ही पर्यायवाची है। लोकेश हो गया आपका, स्वयंभू हो गया आपका, ये सब ब्रह्मा के ही पर्यायवाची हैं। विधाता भी आप कह सकते हैं, और आप पितामह भी कहा जा सकता है। अगर हम देखें चतुरानन, चार उनके जो है आनन हैं, सर हैं, तो चतुरानन भी कहा जा सकता है। कमल पर आसन रहते हैं तो कमलासन उनको कहा जा सकता है, और उनको हिरण्य गर्भ भी उनके उनके लिए जो है शब्द यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन में दामोदर की, तो दामोदर कौन है? दामोदर बेसिकली गोविंद के लिए शब्द यूज़ होता है आपका, गोविंद के लिए, या आप कह सकते हैं नारायण के लिए। नारायण के लिए, नारायण के लिए, या फिर आपका आ जाएगा यहाँ लक्ष्मीपति के लिए। ठीक है, तो इनके लिए आपका जो है ये शब्द यूज़ होगा। दामोदर, दामोदर आपको याद रखना है, गोविंद के लिए, लक्ष्मीपति के लिए, नारायण के लिए ये शब्द यूज़ होगा। अच्छा, अनंग, अनंग शब्द किस लिए यूज़ होता है? अनंग बेसिकली आपका आप कह सकते हैं कि भाई करदप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अनंग का। श्रीपति आप किसको कहेंगे? श्रीपति बेसिकली आपका जो है नारायण, नारायण को कहा जाता है, विष्णु को कहा जाता है, और नेप राजा को कहा जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हुआ होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर इला भी पृथ्वी को ही कहा जाता है, धरणी भी धारित्री भी कहा जाता है, उर्वी भी कहा जाता है, पर तणिजा नहीं कहा जाता। तरणी बेसिकली नाव को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अवनति का विलोम होता है आपका उन्नति। उन्नति होता है किसी चीज़ का आपका प्रसार हो रहा है, आपकी बढ़ोतरी हो रही है, प्रगति हो रही है। पर अवनति मतलब होता है कि आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, बुरी अवस्था में जा रहे हैं, आपकी दुर्गति हो रही है। सदगति का बेसिकली होगा आपका दुर्गति। सदगति का आपका जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका दुर्गति। अधोगति आप कह सकते हैं बुरी अवस्था। अधोगति का अर्थ भी आपका बुरी अवस्था ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। सन्मति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सन्मति का आपका सत प्लस मति आ जाएगा। वाक्य में शुद्ध रूप को चुनिए। तो सार्थक को अनुत्कीर्ण होने की आशंका है। यहाँ पर सार्थक जो है वो ऐसा हो सकता है कि भाई वो फेल हो सकता है, उसकी आशंका है। ना तो आशा होता है, ना भरोसा होता है, और संदेह भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला वाक्य जो है वो सही बैठेगा, पहला। निशाचर शब्द का समास क्या है? तो निशाचर बेसिकली आपके उन लोगों को कहा जाता है, जैसे राक्षस होते हैं, राक्षस को कहा जाता है निशाचर। तो यहाँ शब्द से किसी तीसरे का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। द्विगु मतलब होता है जब आप संख्यावाचक देखते हैं, जैसे चौराहा हो गया आपका, ठीक है, तिरंगा हो गया आपका, इस तरीके से जो वर्ड्स आते हैं आपके, वो आपके इसमें आ जाएंगे द्विगु समास में। कर्मधारय समास आपका मृगनयन हो गया, चंद्र के समान चंद्रमुख हो गया, इस तरीके से। कालिंदी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो कालिंदी शब्द का पर्यायवाची होता है आपका अकर्जा। अकर्जा किसको कहा जाता है? अकर्जा, तो ये यमुना नदी को कहा जाता है। आप यहाँ पर यमुना लिख सकते हैं। अकर्जा तो होगा ही होगा, साथ में यमुना होगा। यमुना के साथ साथ आपका जमुना भी इसी में ही आ जाएगा। जमुना, जमुना, यमुना। और आप यहाँ पर आत्मजा भी, सॉरी आत्मजा तो नहीं होगा, सूर्यसुता होगा। सूर्यसुता आप कह सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया है सूर्यसुता। सूर्यसुता हो जाएगा आपका। इसके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपका कृष्णा हो जाएगा। कृष्णा हो जाएगा आपका।
आपका कृष्णा हो जाएगा और अकरजा आपका हो जाएगा इसका। अगर मैं बात करूँ तनुजा की, तो तनुजा शब्द किस लिए यूज़ आता है? तो तनुजा आपका लड़की के लिए यूज़ आता है, लड़की आप लिख सकते हैं इसमें। एक आप नंदिनी लिख सकते हैं भाई, और आप आत्मजा भी लिख सकते हैं, आत्मजा भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपकी तनुजा के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तनुजा लड़की को कहा जाता है। दामिनी शब्द जो है वो आपका बिजली के लिए प्रयोग किया जाता है। दामिनी बेसिकली बिजली के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर आप चपला लिख सकती हैं, चपला आपका आ जाएगा, आपका धनप्रिय आ जाएगा। ये वो शब्द हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और अगर ये एग्ज़ाम में आया हुआ तो हो सकता है कि इसी के ही पर्यायवाची आपसे पूछ लें। इसी वजह से मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पर्यायवाची को कवर कर रही हूँ। आपका चंचला भी आ सकता है, चंचला भी बिजली को कहा जाता है और काफ़ी बार आया है ये एग्ज़ाम में। सोदामणि भी आप लिख सकते हैं, सोदामणि। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आपका कौन कौन से विशेषण इसके अंदर आ जाएंगे? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, आपका विशेषण इसके अंदर आ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो है गद्यांश बेस्ड है, तो मैं इसको धीरे धीरे से स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देख लीजिए और इसको करने की कोशिश आप खुद से कीजिएगा, क्योंकि इसके आंसर इसी में ही होते हैं, तो इसमें समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि इसमें आपको आवश्यकता है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दूँगी। चलिए इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा और इन क्वेश्चंस के आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। आज के हमारे 20 क्वेश्चंस कवर होते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मैं वीडियो लाती रहूं उसके लिए मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।